Assalamu alaikum. Welcome to Easy Way of Learning Chemistry with Chemist Liaquat Malik. I am trying to provide best platform for student to learning chemistry. In this lecture, we study about chemistry and related terms of chemistry. Let's start. What is chemistry? Chemistry is a branch of science which deals with the study of composition, structure, properties, and chemical reaction of matter. Question arises here, what is matter? Matter is anything which has mass and occupies space. Our body as well as all the things around us include matter. Classification of matter. First, composition. What is composition? कंपोजिशन के आया के जो कंपाउंड है वो आपका किस चीज़ से मिलकर बना है, उसकी बनावट कैसी है, उसमें कौन कौन से अज्जा शामिल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर को अगर हम देखें तो उसमें 2 हाइड्रोजन एटम हैं और 1 ऑक्सीजन एटम है। अगर इसकी हम रेशो को देखें तो इसमें 2:1 है, 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 ऑक्सीजन। तो ये इसकी कंपोजिशन है। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं मैटर की या किसी सब्सटेंस की? प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? उनके जो कंपाउंड हैं या सब्सटेंस हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? इनको हम 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, सेकंड, केमिकल प्रॉपर्टीज़। व्हाट इज़ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़? फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड विद फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर। फॉर एग्जांपल, कलर इज़ अ फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक। किसी सब्सटेंस का कलर होता है, किसी का नहीं होता, ठीक है ना। कोई कलरलेस होता है, किसी सब्सटेंस का कलर होता है। अगर आप मुख्तलिफ़ चीज़ों को देखें तो आपको पता चल जाएगा। फिर है ओडोर, स्मेल, कि उस कंपाउंड की या सब्सटेंस की स्मेल कैसी है, उसकी स्मेल कैसी है, पंजेंट स्मेल है, इरिटेटिंग है या स्वीट है, तो स्मेल। थर्ड नंबर पे है टेक्सचर। व्हाट इज़ टेक्सचर? तो जब हम टेक्सचर की बात करते हैं तो जो आपके पास एलिमेंट या कंपाउंड है वो उसकी सतह कैसी है, इसमें हम उसकी सतह के बारे में देखते हैं। जब हम उसको टच करते हैं तो उसकी सतह कैसी है। फॉर एग्जांपल, जैसे स्टोन है, स्टोन की सतह जो होती है वो रफ़ टाइप होती है। इसी तरीके से अगर हम पाउडर को देखें तो उसकी क्या होती है, प्लेन टाइप होती है। फिर है डेंसिटी। डेंसिटी क्या चीज़ है? मास टू वॉल्यूम रेशो। किसी सब्सटेंस की डेंसिटी ज़्यादा होती है, किसी कम होती है, ठीक है ना, कि वो सब्सटेंस है कि कितना डेंस है। नेक्स्ट है आपके पास केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टी इज रिलेटेड विद केमिकल करेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर एंड केमिकल रिएक्टिविटी। मीन सब्सटेंस की केमिकल रिएक्टिविटी। फॉर एग्जांपल, ए और बी 2 सब्सटेंसेस हैं, जब वो आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो एक न्यू चीज़ बना देते हैं। Mean when 2 or more things combine to each other and give new product, this is known as chemical property. Here let's see, A and B 2 things से और उन्होंने C बना दिया। अगर इजीली आपके पास प्रोडक्ट बन जाए तो ठीक है, वरना हम उसे क्या देते हैं, हीट देते हैं। हीट देने से वो आपके पास सब्सटेंस आ जाता है। मीन सॉलिडिफाइड अगर कोई सब्सटेंस होगा, अगर आप उसे हीट करेंगे तो वो लिक्विफाइड में कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ पे ए और बी क्या हैं? ए और बी रिएक्टेंट्स हैं। ए और बी यहाँ पे क्या हैं? रिएक्टेंट्स, जो आपस में कंबाइन होकर एक आपको न्यू प्रोडक्ट दे रहे हैं, न्यू चीज़ दे रहे हैं। और वो न्यू चीज़ आपकी क्या है? सी है। सी क्या है? न्यू चीज़ आपकी जो प्रोडक्ट है, ठीक है ना। तो ये आपके पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। प्रोडक्ट इज सी। If hydrogen and oxygen combine, they form water.
हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैसेज हैं जबकि वाटर लिक्विड है। फिर है स्ट्रक्चर कि स्ट्रक्चर दो किस्म की होती हैं, या तो मैक्रोस्कोपिक या फिर माइक्रोस्कोपिक। तो माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक कौन सी होती हैं? अगर लार्जर स्ट्रक्चर हो, लार्जर उनकी शेप हो, जो आपके पास सब्सटेंस या कंपाउंड है, तो वो मैक्रोस्कोप होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम आइस को लें, क्यूबिक आइस को सॉलिडिफाइड हालत में, तो ये किस में होगी? मैक्रोस्कोपिक में। इसमें एंगल भी बन सकता है, ये एंगल जैसे 90 का बन गया है। फिर हम इसकी लेंथ देखते हैं कि इसकी लेंथ कितना है, 20 है, 40 है, जो भी है। इसी तरीके से नीडल लाइक स्ट्रक्चर भी अगर आप देखें तो ये किस में आती हैं? आपकी मैक्रोस्कोपिक में, ठीक है ना। ये भी आपकी क्या होती हैं? सॉलिडिफाइड नीडल लाइक स्ट्रक्चर जो भी आपकी होती हैं, ये भी होती हैं मैक्रोस्कोपिक में। फिर है हमारा माइक्रोस्कोपिक। तो ये क्या है? स्मॉलर स्ट्रक्चर, स्मॉलर शेप जो आपके सब्सटेंस हैं वो आपके किस में आते हैं? माइक्रो लेवल पे, ठीक है ना, माइक्रो लेवल में या माइक्रोस्कोपिक, ठीक है ना। अगर आप माइक्रोस्कोपिक की जब हम स्टडी करते हैं तो एटम को हम लेते हैं। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। इन एटम electron, proton and neutron are present. Electron revolve around the nucleus of an atom. ओके तो इसको हम सारे प्रोसेस को हम स्टडी करने के लिए कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं। हमने हाइड्रोजन ले लिया, हाइड्रोजन H2 गैस की हालत में। अगर हम इसकी कंपोजिशन देखें तो इसमें दो हाइड्रोजन के एटम होते हैं। फिर अगर हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल है कलर अगर हम देखें तो हाइड्रोजन गैस है तो इसका कोई कलर नहीं है, इट इज़ कलरलेस। सेकंड पे अगर हम देखें ओडोर भी देखें तो इसकी ये गैस है, इसकी ओडोरलेस है, मीन इसकी कोई स्मेल नहीं होती। फिर अगर हम टेक्सचर की बात करें तो इसका कोई टेक्सचर नहीं होता, क्योंकि ये गैस हालत में होती है तो इसका कोई टेक्सचर नहीं होता। डेंसिटी भी इसकी बहुत ही कम होती है। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम देखें कि हाइड्रोजन जो एटमॉस्फेयर में होते हैं, इसी तरीके से एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी होती है। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो उस वक्त ये एक न्यू प्रोडक्ट बना देते हैं। न्यू प्रोडक्ट जो आपका होता है वो क्या है? वाटर। ये लिक्विड फॉर्म है। एल क्या है? लिक्विड फॉर्म में। ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। अब देखें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्या हैं? गैसेज हैं। जब ये रिएक्ट करती हैं तो ये आपको क्या देती हैं? वाटर क्या है? लिक्विड फॉर्म है। लेकिन ये ऐसे रिएक्शन नहीं होता, इन्हें हम हीट देते हैं या इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं तब ये रिएक्शन कैरी होता है। फिर अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को देखें तो हाइड्रोजन में क्या 1 इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं, 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन है, ठीक है ना। तो ये था सब कुछ। फिर यही जो कंपोजिशन है, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, स्ट्रक्चर हैं, हम अगर पीरियोडिक टेबल में मौजूद नेचुरली अकलिंग जितने भी एलिमेंट हैं, एज वी नो दैट